नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मुग्धा राउत है। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। हमारा सांता क्रूज मुंबई में एक विशेष केंद्र है जो डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी के नाम से प्रचलित है। हम जिन महिलाओं का बार बार गर्भपात हो जाता है या टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज विफल हो जाता है, उनका इलाज इस केंद्र में करते हैं, जिसके लिए लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी और अन्य इम्यूनोमॉड्यूलेटरी उपचारों का उपयोग किया जाता है। आज मैं गर्भपात से मातृत्व तक एक सफल यात्रा इस श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रही हूं, जिसका विषय है अस्पष्टीकृत गर्भपात या अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेज का उपचार, लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी LIT। सामान्यतः यह देखा गया है कि बार बार गर्भपात हो जाने की घटना लगभग 2 से 5% युगलों में होती है। मैं यह 2 या 2 से अधिक गर्भपात जिन्हें हो जाते हैं उनके बारे में बात कर रही हूं। तकरीबन 50 से 60% युगलों को गर्भपात हो जाने का कारण पता ही नहीं होता है। इस वजह से इसे अस्पष्टीकृत गर्भपात या अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेज कहा जाता है। कल हुई एक बात को आपसे मैं साझा कर रही हूं। हमारे केंद्र में एक युगल आया था जिनके 4 बार गर्भपात हो गए थे। पति ने मुझसे कहा, जिनसे हम कंसल्टेंसी लेते हैं उन डॉक्टर को हमारे मामले में गर्भपात का कारण पता नहीं चला। सभी रिपोर्ट्स भी सामान्य ही आए हैं। 4 बार हुए गर्भधारण में से 3 बार की गई सोनोग्राफी में गर्भावस्था दिखाई दी थी और उसमें एक ही बार बच्चे के दिल की धड़कन सुनने मिली थी। दूसरी बार भ्रूण दिखाई दिया था, लेकिन दिल की कोई धड़कन सुनने नहीं मिली थी। और तीसरी बार गर्भाशय में खाली सैक यानी एम्प्टी सैक देखा गया था। चौथी बार केवल गर्भावस्था परीक्षण सकारात्मक था। सोनोग्राफी के दौरान कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। डॉक्टर ने कहा कि यह एक बायोकेमिकल गर्भावस्था थी। ऐसे अनुभवों के बाद अब यह पता चला है कि इस तरह के लगातार अस्पष्ट गर्भपात के पीछे इम्यूनोलॉजिकल कारण हो सकता है। हमने इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया ही था। भ्रूण के खिलाफ होने वाली इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं भ्रूण के विकास को रोकती है और गर्भपात का कारण बनती है, और यह प्रक्रिया बार बार हो सकती है। ऐसे मामलों में हमने पिछले वीडियो में भी कहा है कि हम इम्यूनोलॉजिकल कारणों का उपचार कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करने जरूरी होते हैं। एक बार निदान हो जाने के बाद हम इसका इलाज भी सहूलियत से कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल विधाओं का इलाज इम्यूनोथेरेपी से किया जाता है। इसे इम्यूनोमॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। इम्यूनोमॉड्यूलेशन के 2 प्रकार होते हैं। एक एक्टिव इम्यूनोमॉड्यूलेशन यानी सक्रिय इम्यूनोमॉड्यूलेशन, और दूसरा पैसिव यानी अप्रतिरोधी इम्यूनोमॉड्यूलेशन। एक्टिव इम्यूनोमॉड्यूलेशन में उपयोग किए जाने वाले उपचार में क्या होता है, अभी हम पहले ये देखेंगे। उसमें होने वाली माता के शरीर में सुरक्षात्मक पेशी या सुरक्षात्मक एंटीबॉडीज की मात्रा बढ़ाई जाती है और इस कारण से प्रेगनेंसी की सुरक्षित रक्षा करता है। LIT ट्रीटमेंट इसका ही एक उदाहरण है। पैसिव इम्यूनोमॉड्यूलेशन के लिए विभिन्न दवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इंट्रालिपिड, स्टेरॉइड्स वगैरह।
आज हम लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लिम्फोसाइट्स श्वेत रक्त कोशिकाएं का उपयोग एलआईटी के उपचार में किया जाता है। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एलआईटी उपचार की क्रिया में पति के रक्त से लिम्फोसाइट का उपयोग किया जाता है। इन कोशिकाओं को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा पति के रक्त से अलग किया जाता है और इसके बाद इन कोशिकाओं को पत्नी की त्वचा में इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहा जाता है। पत्नी के शरीर में ये कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करती है। इनमें सुरक्षात्मक एंटीबॉडीज, जिन्हें ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज कहते हैं, और टी रेग नामक सुरक्षात्मक कोशिकाएं तैयार होती है। इनमें भ्रूण की रक्षा होती है। एलआईटी उपचार के लिए उस ही युगल का चयन किया जाना चाहिए कि जो इस उपचार का फायदा होने वाला हो। इसके लिए कुछ परीक्षण करने जरूरी होते हैं। कुछ विशेष परीक्षण करके आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि एलआईटी उपचार से किन युगल को अधिक लाभ होने की संभावना है। साथ ही इस एलआईटी से पहले पति पत्नी दोनों के संक्रमण की जांच करना बहुत जरूरी है, जिसे इन्फेक्शन प्रोफाइल कहते हैं, और ब्लड ग्रुप का परीक्षण भी आवश्यक है। हम अपने विशेष शुश्रूषा केंद्र डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी में एलआईटी का इलाज करते हैं। इसके लिए हम विशेष पेटेंट की हुई प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यह उपचार एक ही बार किया जाता है। पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे लगते हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद कोई विशेष सावधानी बरतने की जरूरत नहीं होती है। मुंबई के बाहर से आने वाले मरीज सुबह हमारे केंद्र में आकर एलआईटी उपचार करवा लेते हैं। दोपहर के बाद वापस अपने गंतव्य स्थान पर लौट सकते हैं। यह ट्रीटमेंट कराने वाले दंपति को आमतौर पर एलआईटी के उपचार के 4 से 6 हफ्ते बाद गर्भधारण का इलाज करने की सलाह दी जाती है। जिनको प्राकृतिक गर्भावस्था रहने की असंभावना है, वे स्वाभाविक रूप से गर्भावस्था की योजना बनाते हैं। लेकिन जिन युगलों के पास टेस्ट ट्यूब बेबी उपचार के अलावा कोई पर्याय नहीं है, वे टेस्ट ट्यूब बेबी इलाज की योजना बनाते हैं। एलआईटी ट्रीटमेंट का असर करीब 18 महीने तक रहता है। एलआईटी उपचार का समय मासिक धर्म से संबंधित नहीं है। इसका इलाज कभी भी किया जा सकता है। विदेशों में कुछ केंद्रों में यह उपचार 2 से 4 बार और कभी कभार अधिक बार किया जाता है, लेकिन हमारे केंद्र में यह केवल एक ही बार करना पर्याप्त है, क्योंकि हम उसके लिए विशेष पेटेंटेड प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। संशोधन पश्चात अब यह भी शक्यताएं हुई है कि जिन महिलाओं का बार बार गर्भपात हो जाता है, उनका गर्भावस्था के दौरान एलआईटी का इलाज किया जा सकता है और इस वजह से गर्भपात हो जाने से बचाया जा सकता है। इस पूरी चर्चा में आपको यह सच्चाई समझ में आई होगी कि तथाकथित अस्पष्टीकृत गर्भपात में एक प्रतिरक्षा विज्ञानी यानी इम्यूनोलॉजिकल कारण है और हम इसका निदान और उपचार कर सकते हैं। इस उपचार के लिए इम्यूनोथेरेपी का उपयोग किया जाता है और एलआईटी उनमें से एक है। हम किसी भी युगल के उपचार में एलआईटी का उपयोग करके उन्हें गर्भपात से बचा सकते हैं।
जिनका ठीक से निदान और चयन किया गया है और गर्भावस्था में भी इससे फायदा होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना न भूलें। इसे निश्चित तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें इनकी जरूरत है। आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9833201522 और आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं जिसका पता है www.icprm.in। तो क्या यह लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी यानी LIT वास्तव में उपयोगी है? इसकी औसतन सफलता दर क्या है? दुनिया भर के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और वह कितनी सुरक्षित है? इन सभी सवालों की चर्चा हम आने वाले भाग में करेंगे। गर्भपात से मातृत्व तक एक सफल यात्रा, इस श्रृंखला का अगला भाग है लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी कितनी सफल, कितनी सुरक्षित। उसके लिए फिर से शीघ्र ही मिलते हैं। धन्यवाद।